5 बजे तक जहाँ रहते हैं वहाँ से 70 किलोमीटर दूर में प्रार्थना समाप्त करने के बाद जल्दी जल्दी दौड़ाते हैं। अपना गांव में स्वर्गों में पहुंच गए हैं। अपना गांव पहुंच गए हैं आप सिंह जी, अरेवल सिंह करेड़े जी। जी जी सर, मैं अभी जस्ट पहुंच के मीट में आए। ठीक है, धन्यवाद। उनके मुखांतर से सुनेंगे, सीखेंगे, दीन और नम्र बनते हैं, प्रभु के सिंहासन के करीब चलते हैं और बैठकर पास्टर जी संदेश को सुनाते हैं, सुनेंगे हम। पास्टर जी आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। सच में परमेश्वर ने सहायता की, मदद की। मैं रात को उस जगह में तकरीबन 9 बजे पहुंचा और 10 बजे से वहां पे सभा चल रही थी और 5 बजे में वहां से निकला और मैं समय पे पहुंचने की कोशिश किया, परंतु पहुंच गया मैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के दया थी और सुरक्षित लेकर गया मुझे और लाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज आपके साथ मिलकर मुझे वचन शेयर करने के लिए मौका मिला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सर, आपको भी धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय देने के लिए। प्रार्थना करेंगे छोटी सी और हम वचनों को पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी दया और करुणा होने दे प्रभु परमेश्वर पिता। है वचन आपका है प्रभु, और प्रभु के बोलने में सहायता मदद कर, पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, वचनों से परमेश्वर पिता गहरे भेदों में होकर परमेश्वर बोलने के लिए तू सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा की सहायता और मदद इस गूगल मीट में जितने भी जुड़े परमेश्वर पिता, वहां दूर दूर है प्रभु, तू जानता है, परंतु हम एक मन एक परमेश्वर पिता तन होकर प्रभु इस परमेश्वर पिता प्रभु प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रभु आपको महिमा देते। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, तू सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा सारी बातों के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम इस समय में हम प्रेरितों की किताब से 5 अध्याय और 12 पद से कुछ बातों को देखेंगे, जो प्रेरितों के द्वारा कुछ चिन्ह चमत्कार हुए और उनके ऊपर कुछ धारणा पड़ी, उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो हम प्रेरितों की किताब 5 अध्याय और 12 पद से हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। तो हो सके कोई मदद कर सकते हैं। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों पर खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। हालेलुया। हम यहाँ पर वचन को देखते हैं, जब प्रेरितों के द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे, अद्भुत काम होते थे, और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि लोग बीमारों को, जो लोग बीमार थे, उन्हें सड़कों पर ला लाकर खटलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए तो वो चंगे हो जाए। पतरस के पास इतना अभिषेक था, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया है, और वो सामर्थ्य लोगों के जीवन में काम कर रहा है। वो अभिषेक जो पतरस के पास है, वो लोगों के जीवन में काम कर रहा है। लोग चंगे हो रहे हैं, कई प्रकार की बीमारी से लोग चंगे हो रहे हैं उसकी छांव के माध्यम से। वो अभिषेक दास परमेश्वर का है।
और कई प्रकार के लोग वहां पर है, बहुत से लोग हैं, और उनका जो चंगाई और छुटकारा जो हो रहा है वो देखकर हो सके, वो विश्वास के साथ बहुत से पुरुष और स्त्रियां कलीसिया में मिल रही है। इस बात से मैं ये देखता हूं कि आज कई जगह में हमारे दर में भी ये होता है। मैंने इस बात को मैंने मेरी खुद की कलीसिया में भी मैंने देखा है। मैं कभी हम एक पास्टर और मेरे साथ है, और हम दो मिलके हम एक परिवार को लेके हम प्रार्थना में बैठते थे। ओनली एक पति पत्नी, उनके दो, एक बेटा और बेटी थी, वो बाहर पढ़ते थे, कभी घर आते थे बच्चे छोटे, और परंतु दो पति पत्नी के साथ और दो पास्टर लोग हम जाते थे, और 4 लोग हम हफ्ते में कभी 15 दिन में जाके बैठते थे। और वहां पर परमेश्वर ने काम किया। कोई प्रार्थना करवाने के लिए आता था, कोई बोलता था ये तकलीफ है वो तकलीफ है, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने हमें उस एक जगह से, एक गांव में जहां हम जा रहे थे, वहां से आज तक प्रभु ने हमें 3 गांव तक फैलाया, और कलीसिया में लोग सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और जो अद्भुत काम होता था। रेवल सिंह जी, आपकी आवाज में दिक्कत है, सुने नहीं दे रहा है। पास्टर जी, रेवल सिंह जी, हेलो, आप एक कदम 2 कदम करके देखेंगे? जी जी आ रहा है सर अभी। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ओके सर, किसी को कॉल आ रहा था इसलिए हो सकता है सर। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। यहाँ पर पतरस के पास वो अभिषेक, वो सामर्थ्य जो है, वो सामर्थ्य जो काम कर रहा है लोगों के जीवन में, और लोग बदल कर कलीसिया में आ रहे हैं। लोग विश्वास के साथ, कोई चंगे होके आ रहे होंगे, कोई अद्भुत वो जो चमत्कार को देख के आ रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है, आज हमें भी, मैं भी चाहता हूं, इधर लोग चाहते हैं, यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करते कि इन दिनों में इतने बीमार है लोग, जो विश्वास नहीं करते, वो भी रोज मेरे पास पता नहीं कितने फोन आते हैं, और मैं उन्हें बोलता हूं मैं प्रार्थना करूंगा जरूर, और वो लोग कभी चंगे हो जाते हैं, फिर दोबारा फोन नहीं लगाते हैं। और कोई प्रभु को जानने के लिए कुछ दिन के लिए 1 बार 2 बार, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कलीसिया में आता है, चले जाता है। परंतु मैंने देखा जो प्रभु जिस प्रकार वचन बोलता है, प्रभु जब लोगों को बुलाता है तो वो थोड़े से भी थोड़े विश्वास में वो आते हैं, और उनका बड़ा विश्वास हो जाता है, और वो लोग प्रभु को अच्छी रीति से अपने जीवन में लागू करके, और वो आज प्रार्थना सभा में है। ऐसे भी मैंने लोग देखे। परंतु यहाँ पे पतरस और प्रेरितों की जो बात है, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। परंतु हम 17 पद से देखते हैं, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ में थे डाह से भर उठे, और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ, सेम मेरे ये बातें कुछ दिन मेरे साथ कलीसिया के अंदर भी थी। प्रभु कलीसिया के अंदर काम कर रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि रात्रि का समय था, तो करीबन 9:30 बजे, और मैं प्रार्थना स्टार्ट किया, और उस प्रार्थना के बाद आराधना चल रही थी, और फिर पुलिस आ गई, और पुलिस की गाड़ी सीधी आई, और गेट था, गेट के ऊपर लगा दी गाड़ी, और उसके बाद पीछे 40-50 लोग जो आरएसएस के वहां आ गए। रात्रि के समय में था, परंतु मुझे पता नहीं था कि पीछे गेट है करके। मैं जहां कलीसिया भी वहीं मौजूद है, और पीछे गेट है करके मुझे पता नहीं था। और उस दिन फिर मैंने
रात्रि का समय था, वो पुलिस वाले आए और उनके पीछे 40-50 लोग आ गए और रात्रि का समय था। और उस दिन मैं पता नहीं था मुझे कि पीछे गेट है करके, और मैं उस गेट से निकल कर मेरी नजर एकदम से उस गेट के ऊपर गई और मैंने देखा कि पीछे गेट है करके। उस गेट को मैंने खोला, उस गेट को मैंने खोला तो पीछे फिर दीवार थी और वहां पर लाइट भी नहीं था, बल्ब भी नहीं था, अंधेरा था। वहां पर बकरियां बांधने के लिए ऐसा घर बना हुआ था और मैंने दीवार को ऐसा थपथपाया। अब क्या करना, दरवाजा किधर है करके, बल्ब नहीं था। मैं थोड़ा बाहर निकल जाऊंगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत लोग हैं। यदि रात्रि का समय, यदि वो मार सकते हैं, मुझे पुलिस वालों को डर नहीं था। यदि पुलिस वाले पकड़ेंगे तो वो ले जाएंगे थाने में, उसके बाद जो होगा वो होगा। परंतु मुझे ये डर था कि यदि ये 40-50 लोग हैं, यदि ये पकड़ेंगे, यदि मारेंगे तो मार सकते हैं, जितना हो सके मार सकते। रात्रि का समय कोई देख नहीं सकेगा। और फिर रात्रि के समय मुझे पता है यदि रात्रि को मारते हैं और फिर बोल उल्टा इल्जाम कुछ भी लगा सकते थे, वो करके मैं भगा। और मुझे दिखा फिर एक साइड में एक बंद दरवाजा था, फिर मैंने उसके खोल कर भागा। मैं ये आयत 19 आयत को पढ़ूंगा, वही बात यहाँ पे इनके साथ आ रही है। अद्भुत काम हो रहे थे, बीमार चंगे हो रहे थे, लोग देख रहे थे, कई लोग विश्वास थे, कलीसिया में बढ़ रहे थे, आ रहे थे। परंतु जो सदुकी के पंथ के जो महायाजक के जो थे वो डाह से भर उठे और प्रेरित को पकड़कर बंदी घर में डाल दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोल के उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातों लोगों को सुनाओ। ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। मैं कहने का मतलब है, मैं उस समय निकला और उस समय मुझे पता नहीं, मुझे उस समय यदि वो पकड़ के ले जाते तो पता नहीं। मैं वहां पर मेरे साथ में एक नया व्यक्ति था, वो तकरीबन 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर से आया था। पहली बार सभा में उसकी दोनों पति पत्नी आए थे। उसकी जो पत्नी थी, मिसेस थी, उसकी तबीयत खराब थी और उसके लिए उन्होंने सुना कि यहाँ पर प्रेयर होती है और प्रेयर करवाने से अच्छा हो जाएगा करके वो लेकर आया था। और वो भाई को पता नहीं था, जैसे मैं भाग रहा था मेरे साथ में वो भाई भी 1.5 घंटा तक भाग रहा था। और लोग जो पुलिस वाले तो पता नहीं चले गए, परंतु जो लोग आरएसएस के लोग थे, गांव वाले जो लोग थे, 1.5 घंटा मेरा और हम वो भाई का पीछा करते रहे। और पता नहीं मैं किधर किधर भाग रहा था। 9:30 से लगा कि मैं 11 बजे तक फिर मुझे रोड रोड पे आया मैं, जो जहां मुझे आना था। फिर मैं रोड के ऊपर 11 बजे रात को आया, 1.5 घंटा, और वहां से आ गया। मैं 1 महीने तक हमने वहां पर प्रार्थना सभा को बंद रखी, प्रार्थना सभा को वहां पर बंद रखी। परंतु वहां पर मैंने देखा अभी बीते ये सितंबर चल रहा है, पिछले महीने में वहां पे परमेश्वर ने मुझे 11 लोगों को बपतिस्मा लेने देने के लिए सहायता मदद किया। मैं सोचा था यदि मैं नहीं भागता तो पता नहीं क्या होता, परंतु मैं सोचा भागने से क्या होगा, मैं नहीं भागना था, मैं ऐसा भी सोचता था। परंतु मैं भागा और उसी जगह में जो लोग मुझे देख रहे थे और कुछ लोग कुछ भाई लोग जो वहां पर आए थे, उनके घर में से भी बहनें आज कलीसिया में आती हैं और प्रार्थना सभा में बैठती हैं। हालेलुया। इसी प्रकार यहाँ पर जब प्रभु प्रेरितों को पकड़कर बंदी घर में डाल दिया, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत आकर उन्हें बंदी घर खोलकर बाहर किया और उनसे फिर कहा, जाओ तुम, जाओ प्रचार करो तुम। और मैंने उस बात को उस दिन को मैंने गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उसी दिन मैंने सोचा कि प्रभु मैंने आज सेवा करना स्टार्ट किया है। मैंने उस दिन सोचा कि मैं अभी तक मैं सेवा नहीं किया। मैंने बोला प्रभु को, प्रभु मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं सेवा करने के लिए। प्रभु ने बोला है तुम्हें मेरे पीछे चलने के लिए क्लेश उठाना पड़ेगा, तुम्हें क्रूस उठाना पड़ेगा।
जो मैंने सहा वो तुम्हें सहना पड़ेगा। और मैंने उस दिन मैंने प्रभु को धन्यवाद देके कहा, प्रभु मैंने आज से सेवा स्टार्ट की है। परंतु प्रभु मुझे उस दिन बचाया, और उस दिन बचाया, और मैंने पिछले महीने में वहां पर 11 लोगों को बपतिस्मा दिया, और अभी लोग वहां पर और भी बढ़ते जा रहे, और भी बपतिस्मा के लिए कुछ लोग तैयार है। प्रभु का वहां पर काम हो रहा है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, यदि परमेश्वर का सामर्थ्य यदि हमारे साथ होता है, तो जिस प्रकार वचन कहता, सचमुच हम यदि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चले तो हमें कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु को मालूम है ये परमेश्वर का राज्य है, वो ये परमेश्वर का कार्य हमारा नहीं है। परमेश्वर ने हमें केवल चुन रखा है कि हम लोगों तक सुसमाचार सुनाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यदि हम परमेश्वर के साथ, यदि आज्ञाकारी के साथ, और हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए खड़े हैं। आज सभी दास यहाँ पर जुड़े हुए सभी परमेश्वर का कार्य करने के लिए खड़े हैं। परंतु मैं आपको जो मैं बीती बातें बताना चाहता हूँ, और आपको मैं और भी इंटरेस्ट करना चाहता हूँ इन बातों के द्वारा, और भी उत्साहित करना चाहता हूँ कि समय मैंने देखा, उस दिन मुझे लगा कि आज मैंने परमेश्वर की सेवा आज से मैंने स्टार्ट ये करके वहां पर मैं 1.5 घंटा रात्रि में बगैर चप्पल के खेत में कांटों में, पता नहीं 2 बार ऐसा गिरा था, मैं घुटने मेरे दोनों फूट गए थे। ऐसा 2 दिन तक ठीक से चलते नहीं बना। फिर भी मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैंने आज सेवा स्टार्ट की है करके मैंने परमेश्वर को बोला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो क्रूस उठाना पड़ेगा। मैं उसी दिन मैंने सोचा कि प्रभु मैं आज आपकी सेवा के लिए मैं आज तैयार हूं, और आज मैं सेवा करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि आज मैं स्टार्ट हुआ हूं। यहाँ पर जो प्रेरित है वो जाकर मंदिर में फिर उपदेशक दे रहे हैं, और अगला पद के, तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में न पाया, और उन्हें लौट कर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई नहीं मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ है। उन्होंने बंद किया, फिर वो चिंतित हो गए। उन्होंने बंद किया था, उनसे नहीं मिला, फिर भी वो खुद चिंतित हो गए कि क्या हुआ करके वचन कहता, वो मिले नहीं तो वो चिंतित हो गए। मंदिर के सरदार प्रधान याजकों ने बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता पड़ गए, भारी चिंता में पड़ गए वो कि उनका क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुम बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। हालेलुया। मैं ये उसके बाद फिर प्रार्थना में हम जाते रहे, फिर लोग आते रहे। फिर एक दिन उन कलीसिया में लोगों ने बोला, यदि वो लोग आ रहे अब तो उन्होंने बोला, यदि 12 बजे बाद यदि यहाँ पर कोई भी दिखेगा हम उसको मारेंगे। उन्होंने ऐसी योजना अब तक बनाकर रखी है, और हम जा रहे हैं, हर सप्ताह जा रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। और उन्होंने अभी भी ऐसी योजना बनाकर रखा है कि यदि 12 बजे बाद यदि कोई भी अनजान व्यक्ति इधर दिखेगा हम उसको मारेंगे करके उनकी योजना है। परंतु हम जाते हैं, और मैंने देखा कि जो 2 भाई लोग जिस दिन मैं भगा था और वो आए थे विरोध करने के लिए उसी घर से, और एक भाई की मम्मी और एक भाई की भाभी, 2 कलीसिया में आते हैं। फिर एक का मैंने पूछा आप कैसे आते हो करके, मैंने एक बहन से पूछा, मुझे पता नहीं था। एक दिन कॉल आया था, बोले रात्रि भर 2 रात के लिए वो सोया नहीं, सीने में दर्द होता है और सांस चलती है, बहुत तकलीफ होती है, और
करके फोन आया था मेरे पास। मैंने ऐसे कुछ प्रार्थना किया, मैंने फोन पे प्रार्थना किया और वो तुरंत उसको आराम मिला और वो अच्छा हो गया करके फिर वो भाई उसके परिवार से वो भेजने लगा, बोले हाँ अच्छा है करके प्रभु वहां पर छाव करके। परंतु वो अभी तक नहीं आया, मेरे से नहीं मिला, मैं उसका चेहरा नहीं देखा। फोन पे प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया। उसके परिवार अभी घर से एक बहन आती है और उन्होंने बताया कि वो अच्छे भले हैं तब से करके। प्रभु हमारे साथ है। लोग चाहे कितना भी हमारे विरोध, मैंने देखा उस दिन लोग उनकी ताकत से, उनकी बुद्धि से, ज्ञान से हमारे लिए चाहे जैसा भी षड्यंत्र रच ले, परंतु मैं उस दिन मैंने विश्वास किया कि खुदा अपने साथ है। वो चाहता है सचमुच हमें कैसे भी करके, कैसे भी परिस्थिति से हमें वो, यदि वो बचाना चाहता है तो जरूर बचाएगा, क्योंकि उसको पता है हमें अब तक और जितना कार्य करना है बाकी है। प्रभु यीशु को पता है कि हमें और भी कार्य करना है। यहाँ पर मैंने आकर ये बातें मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं वहां से आकर बाइबल को कितनी बार पढ़ा होगा, इसको भी पढ़ा होगा मैंने, फिर आकर मैंने दूसरे दिन या 2-4 दिन के बाद, हो सके 3 दिन के बाद, मैं छत पे बैठा और छत पे बैठने के बाद मैंने वो बात याद करते 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 मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया। मुझे यह अध्याय मिला और मैंने इस अध्याय को मैंने पढ़ा। यहाँ पर आगे देखते हैं हम, इनके ऊपर अत्याचार हुआ, इन्हें मारा, परंतु ये आनंद के साथ लौट गए। और वो यहाँ पर 27 पद में चले कहा, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी कि तुम इस नाम से उपदेशक न करना, यीशु मसीह के नाम से उपदेशक न करना? उन्हें आज्ञा दी थी, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। मैं 2 दिन या 3 दिन हो सके, जो भी मैंने आया एक दिन, मैं याद है मुझे छत पर बैठा और मैं उस बात को याद कर रहा था, कैसा होगा, क्या होगा, कलीसिया चलेगी कि नहीं, जो लोग विश्वास कर रहे हैं अभी, वो अब आगे से विश्वास करेंगे कि नहीं, उनका क्या होगा। क्योंकि पहले वो बाइबल पढ़ना नहीं जानते, बड़ी मुश्किल से उन्हें आओ कहानियों के माध्यम से ऐसे करके करके कलीसिया के अंदर कुछ ही 1-2, मुझे लगता 2 बहनें होगी और 1-2 भाई हैं जो बाइबल को पढ़ते, बाकी सबको बाइबल पढ़ना नहीं आती। जितना हम बोलते हैं उतना वो सुनते हैं और उसी के अनुसार फिर करते। मैंने बोला अब ये क्या करेंगे, क्या होगा करके मैं एक दिन बाइबल लेके मैंने बैठा और ये आयतें मुझे मिली और उस दिन से मैं और भी मुझे हिम्मत मिली और भी मुझे हियाव मिला। और मैं इसी बात से मैं आपको भी हिम्मत देना चाहता हूँ, आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ। हो सके इन दिनों में मध्य प्रदेश में बहुत, मेरे खुद के गांव में 2 बार विरोध हो चुका। सर तो आए थे मेरे यहाँ 2 बार। अभी छोटी छोटी, एक दिन भी रात्रि की सभा थी, अभी कुछ दिन पहले रात्रि की सभा थी और वहां पर कुछ समय के बाद मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और पुलिस को कॉल किया और कुछ समय बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। परंतु हमने फिर सभा, हमारी छोटी सभा थी, हमने उनसे तो नहीं डरा, परंतु सभा को खत्म करके बस रोड के ऊपर आए थे हम घर आने के लिए और पुलिस की गाड़ी आ गई। परंतु उन्होंने नहीं पहचाने कि ये कौन है वो कौन है, हम सीधे घर आ गए। कुछ समय, अभी 8 दिन 10 दिन की बात है, फिर एक जगह में दिन में छोटी सभा थी, किसी ने बोला पुलिस की गाड़ी आ गई। मध्य प्रदेश में इन दिनों में बहुत ज्यादा करके मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा करके सताव है और सताव में भी बहुत से परमेश्वर के दास है जो डटे हैं, खड़े हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए। और मैं भी इन वचनों के माध्यम से उस दिन मुझे हिम्मत मिली और मैं फिर से कलीसिया में जाता रहा 11 लोग उद्धार पाए, अभी नए और अभी और कुछ लोग तैयार हैं। और सभा में मैं देखता हूं और जाके
एक बार मैं 20 एक सप्ताह छोड़ के गया, 15 दिन के बाद गया तो मुझे 2 बहनें और नहीं मिली वहां पर आई हुई, 2 बहनें और आई हैं। मैं प्रभु को मैंने बोला धन्यवाद है प्रभु, प्रभु ये तो आपकी इच्छा है, तू चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, हर एक मनुष्य जो है कि प्रभु यीशु आपको स्वीकार करे, ग्रहण करे। परमेश्वर की योजना है। मैंने बोला परमेश्वर को पिता धन्यवाद है, ये आपकी योजना है। और हम क्या है कि हम लोगों को ला सके, हम क्या है कि हम लोगों को बदल सके। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर पवित्र आत्मा को जो सामर्थ्य उनके जीवन में परिवर्तन लाता है। यहाँ पर उन्हें बोला गया कि क्या हमने तुम्हें चिता कर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। प्रेरितों को यहाँ पर गिरफ्तारी हो गई, उनके ऊपर मार पड़ी है, उन्हें आज्ञा दी गई है, फिर भी वो सुसमाचार सुनाने से रुके नहीं, सुसमाचार सुनाते रहे। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम कुछ नहीं कर सकते, ये खुदा परमेश्वर की मर्जी है, वही लोगों को मन फिराव की शक्ति दे सकता है, पापों की क्षमा प्रदान वही कर सकता है। मैंने देखा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने सोचा कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता है जिस चीज को बचा वो जरूर परमेश्वर बचाकर परमेश्वर के राज्य में लाएगा। भी रुकेगा नहीं, विरोध चाहे जितना भी होगा। इन दिनों में बहुत है मध्य प्रदेश में, हमारे अड़ोस पड़ोस में। पहले तो मैं दूर सुनता था, परंतु इन दिनों में तो मेरे गांव से लगाकर नजदीकी क्षेत्र में, बहुत पहाड़ी क्षेत्र था, ट्रेवल एरिया है ऐसा लगता है, परंतु पड़ोस के लोग विरोध में खड़े हो गए। हालेलुया, परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। मैं आगे आयत कुछ पढ़ना चाहूंगा, मैं आगे 36 आयत को पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों में पहले त्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। यहाँ पर आगे इन्होंने कुछ पिछली बातें कर रहे हैं, यहाँ पर पिछली बातें, क्योंकि इन दिनों में पहले त्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हो मिट गए। उसके बाद नाम लिखा है कि दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया। जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि हम धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह उपदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने में यीशु मसीह है न रुके। वो आनंदित होकर प्रभु यीशु ही मसीह है करके सुसमाचार सुनाने के लिए कभी नहीं रुके। वो चलते गए। उनके ऊपर इतनी ताड़ना पड़ने के बाद उन्हें मारा, उन्हें पीटा और उन्हें आज्ञा देकर उन्हें बोला कि अब तुम ऐसा मत करना।
अब तुम ऐसा मत करना करके फिर मैं बोल रहा हूँ उस गांव में जहाँ मैं जाता हूँ वहां पे अभी योजना, और उन्हें 2 बार फिर पुलिस आकर कलीसिया को, जहाँ वो हम बोल देते कभी आप अकेले में भी यदि आपके पास समय रहे तो आप मिलकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और इसीलिए हमने प्रार्थना करने को बोला था कि ये लोग क्या बोलते आगे जाके करके, तो उन्हें 2 बार आके पुलिस आई और गांव के कुछ मुख्य लोग आए, आरएसएस के लोग आए, उन्होंने उन्हें यही बातें बोली, बोले कि ये तुम सब कुछ कर रहे हैं, ये मत करो, ये प्रार्थना मत करो, ये धर्म बदलते हैं, ये विदेश का भगवान है, ये अपना नहीं है, ये ऐसा है। बहुत सी बातें उन्हें कह करके उन्हें कमजोर करने के ऊपर तुले, परंतु परमेश्वर उन्हें ऐसा बल और ताकत दे रखा है कि वो कमजोर नहीं हो रहे। और हमने वहां जाके फिर देखा, वो बोलते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति यदि 12 बजे बाद, यदि रात्रि बाद दिखेगा तो हम उसे मारेंगे। और वहां पर रात के ही सभा ले सकते, हम दिन में नहीं ले सकते। बहुत वो है कि दिन में सभा नहीं कर सकते। फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम ठीक है रात्रि की सभा लेंगे, 12 बजे बाद देखेंगे जो भी होगा प्रभु। और मैंने इन दिनों में जाके देखा मैं, और प्रभु वहां पर कार्य कर रहा है। और मैं इन वचनों से, इस अध्याय से मैं बहुत उत्साहित हुआ उस समय। और मैंने बोला प्रभु, मैं आपके काम को अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और जरूर करूंगा मैं, चाहे लोग कुछ भी कह दे, चाहे कुछ भी करे। मेरा एक मकसद है कि मैं आपके सुसमाचार को सुनाने से कभी नहीं रुकूंगा, आपके सुसमाचार बताने से मैं कभी नहीं रोकूंगा। मैंने अपने आप को, मैंने खुदा आपके सुसमाचार के लिए मैंने समर्पण किया। मैंने निर्णय लिया, मैं जरूर आपके सुसमाचार को मैं सुनाऊंगा चाहे कुछ भी। और प्रभु इन दिनों में और कलीसिया में और लोग आते जा रहे, बढ़ते जा रहे, परंतु आप सभी दासों से मैं निवेदन करता हूँ, मेरी कलीसिया जो है वहां पर विरोध की अभी भी संभावना है, क्योंकि वहां पर अभी भी ऐसा लगता है कि हम चोरी से जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर की योजना है कि हम जाते हैं और वहां पर लोग आशीषित होते हैं, और यदि कोई बीमार रहता तो चंगा होता है। हम सोचते यदि नहीं जाएंगे तो उनका क्या होगा, हम नहीं जाएंगे तो प्रभु ने उन्हें चुन कर रखा है, जो भी होगा। परंतु जब तक हो सके प्रभु हमें उनके लिए बचा कर रखा है, तो हम उनकी रखवाली क्यों ना करें करके मैं उस कलीसिया में जाता हूं। और वहां पर आज भी नए लोग आते हैं अभी भी, और परमेश्वर वहां पर काम करता है, लोग चंगे भले होते हैं। अब मैं बस इतना ही कहूंगा मैं, और मैं समाप्त करूंगा यहाँ से, आगे का समय ईश्वर को दूंगा। आप मेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर कार्य करे। और जो विरोध सताव तो होना है, वचन झूठा नहीं, वचन सत्य, विरोध होगा, सताव होगा, परंतु इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि हम विरोध में भी, सताव में भी हमें दृढ़ होकर, मजबूत होकर, परमेश्वर हमें ताकत दे कि हम उस समय क्लेश में भी होकर हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। इसके लिए आप प्रार्थना करिए। मैं यही समाप्त करूंगा, और सबको जय मसीह की बोलूंगा। जय मसीह की। रोमियो 8:18 में बाइबल में ये कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस समय महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये वचन बताता है कि वर्तमान के दुख और क्लेश, कष्ट भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा के सामने महत्वहीन है। इसलिए जो सेवा करते हैं अपना अपना क्रूस उठाना चाहिए। जो यीशु मसीह हमारे लिए सहा है, हमें भी सहने का शक्ति यीशु मसीह से प्राप्त करेंगे। साजन कोशी सर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रार्थना के पहले मदन जी से मेरा आग्रह है, अभी जिस अध्याय को हम पढ़ रहे थे, जान रहे थे केवल सिंह जी के द्वारा, उसी अध्याय के 29 पद को जरा पढ़ दें। मदन जी 5 का 29, प्रेरित 5 का 29
नहीं है तो केवल सिंह जी ही पढ़ दें। मदन जी शिव की पढ़ते हैं। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमीन आमीन। आपका वचन इससे पूरा हो गया मुझे लगता है। जहां आपको ढाढ़स की कमी थी, प्रभु आपको ढाढ़स दे और शीर्षस्थ पर ले जाए। धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद 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 पिता। सुंदर सुबह में समय से पहले जागृत अवस्था में लाकर यहाँ तक चिताकर बताकर समझाकर जागरण के साथ पिता परमेश्वर वो तैयारी देते